तस्वीरें हमें मिल रही हैं लखनऊ कार्यालय की भाजपा दफ्तर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, सीएम योगी भाजपा दफ्तर पहुंच गए हैं। ये आप देखिए कैसे स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। जबरदस्त स्वागत फूलमालाओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब वो कार्यालय पहुंचे हैं, भाजपा के कार्यालय में जब पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, तो आप उनका जोरदार स्वागत देख रहे हैं इस वक्त लाइव और एक्सक्लूसिव। मुख्यमंत्री योगी ने धुआंधार प्रचार किया इन निकाय चुनाव में, लीड किया उन्होंने कैंपेन को और उसका परिणाम भी आया है। भाजपा 17 नगर निगमों में क्लीन स्वीप कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं भाजपा के दफ्तर और वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। अभी वो सभी नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद वहां पर जो जश्न है वो और जोरदार तरीके से होगा। वहां पर जो पहले से ही चल रहा है वो और बेहतर तरीके से और खूबसूरत तरीके से और जोरदार तरीके से वहां पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर लखनऊ में, इसीलिए आप सुरक्षा भी देख सकते हैं। जबरदस्त ऐसे पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। अब जबकि तस्वीर लगभग स्पष्ट है और ये साफ है कि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, भगवा पूरब से पश्चिम तक लहराया है इन निकाय चुनाव में, तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। और आप देखिए कैसे ग्रीट किया गया उनको, कैसे उनका स्वागत किया गया, कैसे उनका इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी के मुख्य दफ्तर में लखनऊ में, क्योंकि भगवा लहराया है। मुख्यमंत्री ने उसके लिए अथक प्रयास किया, जोरदार कैंपेन किया भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में और उसके परिणाम दिए जनता ने बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी को, तो जश्न बनता है। और इसीलिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए पुलिसकर्मी भी, क्योंकि वो भाजपा के दफ्तर में खड़े हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और वहां पर इस वक्त जश्न का वातावरण, जश्न का माहौल, उत्सव वहां पर। और आप देखिए इस उत्सव में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने फ्रंट से लीड किया वहां पर कैंपेन को, पहुंच चुके हैं दफ्तर के भीतर। वो दाखिल हुए हैं, वहां पर वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या वो संबोधित भी करते हैं वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद देखा था। क्या ऐसा भी होता है या वहां अंदर ही मुलाकात करते हैं वो नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से? सभी उनको जीत की बधाई देना चाहेंगे, वो कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं। भगवा रंग में है उत्तर प्रदेश, रंगा हुआ पूरब से पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक, हर जगह। नगर निगमों में तो सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद की अगर बात करें तो, और 17 की 17 सीटों पर या तो जीत चुकी है या जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जश्न बिल्कुल स्वाभाविक, उत्सव बिल्कुल स्वाभाविक। और ये देखिए आप दफ्तर के भीतर की तस्वीर आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आप कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को देख सकते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बन गई है। देख रहे हैं, देखिए जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरीके से जीत हासिल की है नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में ने ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं उसका श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जाता है, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां की तमाम जिलों में, दिन रात मेहनत की और आज उस मेहनत का नतीजा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, 17 नगर निगम और 17 की 17 में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। और अब ये देखिए जीत का जश्न और किस तरीके से अब थोड़ी ही देर में प्रेस को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी इस वक्त आप इस तस्वीरों में उन्हें देख सकते हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये तस्वीरें, जीत का जश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देखिए सुबह से ही तमाम जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे मुख्यालय में और इंतजार किया जा रहा था सीएम योगी आदित्यनाथ का कि कब वो आएंगे और कब इस जीत के जश्न को मनाया जाएगा। इंतजार खत्म हो गया है और तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। और कुछ ही देर बाद संबोधन भी आपको सुनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस धमाकेदार जीत के बाद क्या कुछ कहेंगे सीएम योगी, इसी का सबको इंतजार है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सभी को इंतजार, क्योंकि भारी भरकम मतों के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 17 के 17 निगमों में जीत हासिल की है, जश्न का माहौल हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं, क्या उनके शब्द होंगे, उनके संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा, इस जीत का श्रेय निश्चित तौर पर वो यूपी की जनता को देंगे, लेकिन क्या महत्वपूर्ण बात उनके मुख से निकलेगी, ये सुनना इस वक्त पर काफी महत्वपूर्ण है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। लखनऊ दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। देखिए, मुंह मीठा करते हुए यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता है केशव प्रसाद मौर्य, देखिए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुंह मीठा कराते हुए इस वक्त नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और खुद भी मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये जश्न का माहौल है, ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खास है। 17 के 17 निगम जिनको लेकर के बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, और जब वो दावा हकीकत में तब्दील हुआ, उसके बाद किस तरीके से जश्न का माहौल है लखनऊ दफ्तर में, वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंह मीठा कराते हुए तमाम नेताओं का, जो भी इस वक्त दफ्तर में मौजूद है, सभी के चेहरों पर ये जो हंसी है, ये जो मुस्कान है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी के दोनों मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। निश्चित तौर पर चुनाव कोई भी हो, मेहनत होती है सभी राजनीतिक दलों की, लेकिन जब उस मेहनत का परिणाम इस तरीके से जनता अपने आशीर्वाद के रूप में दे, तो उसके बाद कितनी खुशी होती है, क्या महसूस करते हैं, कितना गदगद होते हैं पार्टी के नेता कार्यकर्ता, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो लगातार चुनावों में लगा हुआ था, जी जान से जुटा हुआ था आयुषी, उस मेहनत का परिणाम जब यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, तो क्या खुशी है। न सिर्फ कार्यकर्ता, बल्कि देखिए कई जो चेहरे हैं इनमें, जिन्हें आप इस वक्त अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले भूपेंद्र चौधरी की, या फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात कर ले, तो हर किसी के दाव साथ जो है वो दाव पर लगी हुई थी। और कहीं ना कहीं सबकी मेहनत है, जिसका नतीजा आज ये है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। और वो खुशी आप साफ तौर पर इनके चेहरे पर देख सकते हैं, जो खुशी व्यक्त हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तो श्रेय जाता ही है, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां, दिन रात मेहनत, और देखिए जिस तरीके से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, 365 दिन चुनावी मूड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, और वही असर भी देखने को मिला है निकाय चुनाव के इन नतीजों में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें जता रही हैं कि किस तरीके से खुशी महसूस कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपना संबोधन देखिए शुरू ही करने वाले, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री शुरू कर सकते हैं अपना संबोधन। प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं, मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी, संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसके श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थी और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा नगर निगम में 1420 वार्ड हैं, जिनमें पार्षदों का चयन होना था, चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले 17 में 596 पे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल परिणाम आए हैं 794 में से 438 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलें कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। ऐसे ही 1367 नगर पालिका परिषद के पार्षद हैं। विगत वर्ष 17 में 923 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। इस बार अभी तक 1300 यानी 5327 में से 1367 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 638 भारतीय जनता पार्टी अभी जीत चुकी है और ये संख्या काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने जा रही है। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीतने जा रही है। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षद चयन होने थे। विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 664
कुल पार्षद प्राप्त हुए थे। अब तक 2457 में से जो परिणाम आए हैं उनमें से 933 भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काफ़ी बड़ी संख्या में परिणाम आने जा रहे हैं। ये मान के चले लगभग 4720 के परिणाम आने बाकी हैं। इसमें बहुतायत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम जा रहे हैं। ये सभी रुझान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने, यानी 6 करोड़ से अधिक आबादी नगर निकाय में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचायतें हैं। इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाय कुल आते हैं। 762 नगर निकाय में एक का पहले चुनाव हो चुका था। झांसी में एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका और गौतम बुद्ध नगर में एक नगर पंचायत सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहले ही वहां गठित हो गया। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीज़ों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। विगत वर्ष जब 2017 में चुनाव हुए थे, उस समय 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाव जो संपन्न हुए थे उनमें से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। पहली बार 17 की 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक ऐतिहासिक जनादेश को प्राप्त की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक से राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी, उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 559 जो हमारे नगर पंचायतें, 544 नगर पंचायतें हैं, इनके सभी मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता इस नगर निकाय चुनाव में भागीदार बने थे। 6 करोड़ से अधिक की आबादी नगर निकायों में उत्तर प्रदेश में निवास करती है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को इन चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी पूरी मशीनरी को भी, प्रशासन, पुलिस और सभी राजनीतिक दलों को भी, जिन्होंने आचार संहिता के पालन को मान करके पूरे संयम के साथ चुनाव की व्यवस्था को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए संपन्न करने में योगदान दिया है। और नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं।
मैं इस अवसर पर इन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगियों के द्वारा किए गए प्रयास, संगठन के द्वारा बनाई गई व्यूहरचना का परिणाम है कि प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को यह जनादेश दिया है। मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का, दोनों उपचुनावों के सभी मतदाताओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने शासन की योजनाओं को समय समय पर जनता तक पहुंचाने और प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता के जिस कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और साथ ही साथ जनता को देते हुए नजर आए। कहा कि जो भारी मतों से जिताकर जनता ने आशीर्वाद दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ चुनाव आयोग का धन्यवाद किया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत को बम्पर जीत करार दिया है। कहा कि भारी मतों से हम जीते हैं, अच्छे खासे मार्जिन से हम जीते हैं। पिछली बार की तुलना में नगर पालिकाएं हम ज्यादा जीते हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री का संबोधन आपने सुना। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लखनऊ दफ्तर की तस्वीरें हैं, भाजपा दफ्तर की, जहां से मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। और अभी वहां पर देखिए कार्यकर्ता भी मौजूद है, तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी भारी मतों से जीत हासिल हुई है तो उसके बाद जश्न का माहौल भी आपको इस दफ्तर में नजर आएगा। देखिए तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे को मिठाई खिलाते, एक दूसरे को जीत की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे थे। तो तमाम तस्वीरें बयां करती हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आयुषी अच्छा दिन है, कम से कम यूपी निकाय चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल। तो देखिए पूजा, न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2 उपचुनाव की सीटों की भी अगर बात करें तो स्वार और 96 में भी समाजवादी पार्टी को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सीटों पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी जीत है और यूपी आज पूरा भगवामय हो गया है। और सुना आपने सीएम का संबोधन भी, जहां पर उन्होंने इस श्रेय को प्रधानमंत्री को भी दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही यह बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल। और लगातार आयुषी बैलेट पेपर से यह भी जारी है कि पालिका और परिषद के नतीजे क्या आएंगे, उसकी भी लगातार पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।